ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल बोथ एंटर इन ए रीजन ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी मूविंग एट राइट एंगल टू द फील्ड बी, यानी कि राइट एंगल मूव करे मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी भी जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो उस केस में सर्कुलर पाथ बनता है। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट फॉर बोथ द पार्टिकल इज इक्वल, आर सेम दे रखा है प्रोटॉन के लिए भी, आर पी जो है वो बराबर है आर अल्फा के, ये इसमें आपको गिवन है। एंड द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द अल्फा पार्टिकल आपको बतानी है क्या होगी। बी भी इस केस में क्या है, सेम दे रखा है दोनों के लिए। तो हमें पता है कि आर जो होता है वो होता है √2m/k बाय में QB के बराबर, ये होता है। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 2m/k बाय में Q स्क्वायर B स्क्वायर। तो यहाँ से k की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आर स्क्वायर Q स्क्वायर B स्क्वायर बाय में 2m के बराबर, ये आ जाएगी आपके पास। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दोनों के लिए सेम है, चार्ज अलग अलग होगा, रेडियस भी दोनों के लिए क्या है, सेम है, और 2 तो कांस्टेंट है, यानी कि k जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q स्क्वायर बाय m के, ऐसा कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ से आपके पास अगर दोनों का रेशियो ले k प्रोटॉन बाय में k अल्फा, ये किसके बराबर आ जाएगा, Q p का स्क्वायर डिवाइड बाय में Q अल्फा का स्क्वायर इनटू में m अल्फा डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा m प्रोटॉन, ये आएगा आपके पास। तो यानी कि k p की जो वैल्यू है वो तो आपको दे रखी है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय में k अल्फा इक्वल टू आ जाएगा आपके पास QP चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये आ जाएगा E का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2E का स्क्वायर इनटू में m अल्फा, यानी कि 4m डिवाइड बाय में m, ये m से m कैंसिल, ये आ जाएगा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय k अल्फा इक्वल टू E स्क्वायर बाय में 4E स्क्वायर इनटू में 4, E स्क्वायर से ये कैंसिल, तो यानी कि k अल्फा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ही। k अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी ऑप्शन क्या होगा इसमें करेक्ट होगा।